बिहार दरोगा की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन पिछली बार वाला गलती नहीं करना है। कोई बात नहीं है, नहीं होता है, लेकिन उसे सीखना है, सबक लेना, वो सबक नहीं लेना वो गलती है। पिछले बार की तरह ही पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, इधर उधर नहीं बैठना, चुपचाप अपने कमरे में, अपने गांव, अपने घर में तैयारी करना है। और देखिए यहाँ से डाइट क्वेश्चन देखने को मिला था। ये क्वेश्चन देखिए, मैं फैक्ट पे डाइट बात करूंगा, क्वेश्चन आए कहाँ थे, एनसीईआरटी से आखिर वो क्वेश्चन आते कहाँ से। देखिए 2213 का मेंस खोलिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें से पूछा गया था, इनमें से कौन जाइलम नलिका का भाग नहीं है, याद रखिएगा। देखिए जाइलम ट्रैकिड, वहिनिकाएं, वहिका और जाइलम। एक चीज अलग चीज फ्लोएम तंतु दिया हुआ था, और हम दिखाते हैं क्या, देखिए चलनीय नलिका दिया हुआ था, ये वाला, यही चीज अलग था। ये फ्लोएम में है आपके। फ्लोएम के 5 प्रकार है, लिख लीजिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे। चलनी कोशिकाएं, चल नलिका, ये फ्लोएम, बस यही चीज अंतर था। प्री मेंस खोल के आप देखो, आंसर मिलेगा। चलिए, अगर आप नए हैं तो आप पिछले वीडियो में आप लोग जाके देखिए कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। क्या क्या बताई थी, सबसे पहले उत्तक के बारे में बताया कि वृद्धि अथवा विभाजक होता है तथा अस्थायी उत्तक होता है। वृद्धि को ही विभाजक कहते हैं, क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे। साथ साथ मैंने बताया था विभाजक क्या होता है, जो विभाजित होता है। तो क्या क्या चीज विभाजित होता है, तो ये शीर्षस्थ, कैम्बियम पार्श्वीय और अंतरिष्ठ भागों में। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए फिगर। इसीलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ना है। इस तरह से आप लिंक करते हैं और मज़ा भी आता है। आपने बहुत पैसे खर्च किया पेड कोर्स पे, लेकिन आप एक बार बुक पिक करो, खर्च आपका वो धन है। जब आगे भी से कहीं जॉब करोगे तो आपकी पढ़ाई यही काम देगा, ठीक है। जैसे मैं पहले ही बार बार बताया हूँ, आज बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं। शीर्षस्थ विभाजक ये बता चुके हैं हम, अंतर्विष्ट बताए हैं और पार्श्व बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं कहाँ कहाँ क्या होता है। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता तो बनना चाहिए आपसे, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ स्पष्ट केंद्र को ये बताए। फिर विभाजक तक के बाद मैंने बताया अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल होते हैं, दूसरा जटिल होते हैं। मैंने सरल बताया था, सरल में क्या क्या होता है, ठीक है। सरल में मैंने बताया था विभाजन के बाद, जब विभाजन हो गया, विभाजन के बाद जो चीजें बची तो क्या हो जाता है, अस्थायी हो, शक्ति खो दिया, शक्ति खोने के बाद अस्थायी हो गया। अस्थायी उत्तक में ही पाया जाता है। देखिए ध्यान से आगे मत, सरल, अस्थायी उत्तक और जटिल। तो सरल के बारे में मैंने पढ़ाया था। एपिडर्मिल की नीचे कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, पेनकाइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। आप अगर आपको पढ़े होंगे तो जरूर आपको पता होगा कि क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों यार इधर उधर पढ़ें जब आपकी बुक में अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए सरल पेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाता है। यदि सरल उत्तक में पेनकाइमा सबसे अधिक, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि अधिक पाया जाने वाला उत्तक है पतली कोशिकाएं वृत्ति होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, प्राय बंधन मुक्त होती है। इस प्रकार ये 4 चीजें स्टेटमेंट में आ सकती हैं, लिख लीजिएगा। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है मैंने बार बार बताया, अभी बता, इसके लिए वीडियो लाऊंगा। अगर आप मैं वीडियो लाऊं शॉर्ट नोट्स के बारे में तो आप लोग कमेंट बताइए, हाँ वीडियो लाइए। बहुत बड़ा हथियार और बहुत मजेदार चीज है शॉर्ट नोट्स। पहला बात तो लिखना आपको कम पड़ेगा, साथ साथ आपकी माइंड में बहुत तेजी से घुसेगा। तो ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में आगे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो पेनकाइमा के बारे में देखते हैं। ये आपका पेनकाइमा है। पेनकाइमा क्वेश्चन क्या आते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान, ये देखते हैं। पेनकाइमा बीच बीच में अंतर कोशिकीय स्थान है, यही पेनकाइमा से क्वेश्चन आया था। और एक चीज मैंने ये चीज लिखा है, भोजन भंडारण का काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो देख रहे हैं, अभी डिटेल से पढ़ेंगे आप, टेंशन, सिर्फ फिगर दिखा रहा हूँ, फिगर से याद होता है। अगर ऐसा होता तो लोग बताएं कि हाँ ये अच्छा चीज है। देखिए कोलिनकाइमा में देखिएगा कोना, कोना पे हर एक कॉर्नर पे इसकी भित्ति मोटाई होती है। इस देखिए कोशिका भित्ति रसधानी पाया जाता है। राजधानी के बारे में बताए थे, राजधानी का क्या कार्य, आप लोग आए हैं तो नए जरूर देखिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इसका डीपली पढ़ते हैं। देखिए उसके बाद तीसरा होता है, ध्यान से, उसके बाद नीचे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हम पेनकाइमा बता दिए, कोलिनकाइमा, क्लोरेनकाइमा अलग होता है, हमें बताएंगे। क्लोनकाइमा पेनकाइमा का ही भाग है, और एरेनकाइमा, इसे एरेनकाइमा भी इसी का भाग है, पेरेनकाइमा का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्केनकाइमा के बारे में, नारियल का देखें, मृत कोशिकाएं का बना होता है। वृक्ष का छाल देखिए, ये सब स्केनकाइमा होता है। सबसे बाहरी परत जो होता है नारियल का छिलका छिले है ना, वो स्केनकाइमा है। पेड़ का छाल देखे होंगे ना, जो कबड़ता है, वो स्केनकाइमा है। इसकी खासियत क्या है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे कि जिसकी भित्ति मोटी और लिग्निनी होती है, मोटी भित्ति होती है, तो उसका क्या होता है, वो कौन सा कोशिका है, तो स्केनकाइमा है, ठीक है। लिग्निनी और मोटी यही है। चलिए अब इसका हम शुरू करते हैं।
पेनकाइमा से। हम बता चुके हैं, इसी रिवीजन करा रहे हैं। पेनकाइमा बताए थे क्लोरोफिल पाया जाता है, यह जस्ट आपका एपिडर्मिल कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, ठीक है। हरितोतक पाया जाता है। पेनकाइमा को ही एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा कहते हैं, क्योंकि हरा होता है ये। क्लोरेनकाइमा के कारण इसका कार्य क्या है, देखिए सुनिए ध्यान से। पेनकाइमा का कार्य क्या है, भोजन का भंडारण करना। देखिए आप जब पढ़िएगा यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे उसके बाद देखिए कोलेनकाइमा मैंने बताया था लचीलापन गुण होता है। पौधे को लचीलापन कौन बनाता है, तो ये कोलेनकाइमा बनाता है। बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। देखते होंगे पेड़ पौधा हवा से लचता है इधर उधर, तो उसका रीजन है यही कोलेनकाइमा, ठीक है। आपको आएंगे कैसे एग्जाम में, सुनिए आपको एग्जाम में आएंगे, बहुत बड़ा तूफान आया। सुनिए मेरा अंदाज़ा इसलिए सही होता है क्योंकि मैंने फेस किया एग्ज़ाम को, मैंने उस क्वेश्चन को फेस किया। जब आप क्वेश्चन को फेस करिएगा, जब आप युद्ध मैदान में आप लड़िएगा और जब दुश्मन सामने खड़ा हो, तब याद रखिए वो अनुभव जो आता है ना, वो शायद किसी के पास नहीं आता। तो मैंने उसको फेस किया है, इसलिए बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा, बहुत बड़ा तूफान आया और पौधे इधर से उधर हिल रहे, और पौधे की उस लचीलापन की अवस्था में क्या कौन सी ऊतक जिम्मेदार होती है, ऐसे आएगा पेनकाइमा कोलेनकाइमा। पहले ही फेल हो जाइएगा। याद रखिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए लचीलापन, ठीक है। ठीक है, मैंने बता दिया था ये सब चीज़ क्लियर। आप लोग नए हैं, ये बताए स्क्लेनकाइमा लिग्निनी और मोटी होती है, ठीक है। चलिए ये सब क्लियर हो, ये सब चीज़ बताए हैं। चलिए आगे अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ तक मेरा पिछला वीडियो तो हुआ था। आप अक्सर देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। यहाँ पे देखिए ये जो द्वार रक्षक कोशिकाएं होती है, आप पढ़े हो ना पत्तियाँ, देखिए द्वार कोशिकाएं, एपिडर्मिस कोशिकाएं, पार्श्व, यहीं पे देखिए रक्षी कोशिकाएं और स्टोमेटा पाया जाता है। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आप देखते हैं हम अगले वीडियो अगले पार्ट में, मतलब आगे क्या है। तो देखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। जो आप देख रहे हैं कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। सुनिए बात में ध्यान से, कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सा, एपिडर्मिस है, ठीक है। आपको पता है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं। बिहार पुलिस वाले भैया इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को एक साथ तैयारी करते हुए निकल जाना। कोई अलग बुक नहीं होता है, बिहार पुलिस स्पेशल, बिहार दरोगा स्पेशल, ठीक है। आपको पढ़ना एक साथ तैयारी करना है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है। सुनिए, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस पराई कोशिका की एक परत होती है, ठीक है। शुष्क स्थानों, यहाँ से स्टेटमेंट आएंगे, ध्यान सुनिए। शुष्क यानी शुष्क स्थान समझ रहे हैं, जो शुष्क वाले स्थान होता है जहाँ पे एकदम ये ज़्यादा गर्मी रहता है, वो शुष्क रहता है, तो वो वाला स्थान जहाँ रहता है एपिडर्मिस, वहाँ पे मोटी हो जाती है। कि क्यों होती है, जो जल के क्षय को बचाव होने से महत्वपूर्ण है। सुनिए, शुष्क वाले स्थान पे जो गर्मी वहाँ पे बारिश कम होता है, इस वजह से क्या होता है ना, उसके अंदर का पेड़ का जो है ना जल बाहर ना निकले, इसीलिए उसकी एपिडर्मिल कोशिकाओं से घिरी रहती है, ठीक है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी होती है, जो जल के क्षय से बचाव महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं, आपको सिर्फ सुनना है भैया, कहानी सुनिए ना, आप बड़ी मजा आएगा एग्जाम में यार। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है ना। एपिडर्मिस बाहरी परत होती है, यह पौधे का सभी भागों की रक्षा करती है। सुनिए ये क्या चल रहा है, एपिडर्मिस। शॉर्ट नोट्स बनाना है ये सब चीज़ में, आपका सभी चीज़ अगर आपका ये क्लियर हो गया ना, तो वन लाइनर तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। लुसेंट तो खैर वो आपका कठपुतली बन जाएगा। एपिडर्मिल कोशिकाएं पौधे की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। क्या कह रहा है, एपिडर्मिल जो बाहरी कोशिका है, सबसे बाहरी परत, ठीक है, हाँ, पौधे की बाह्य सतह पर क्या करता है, एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात एवं परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती है। आपको यही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट यहाँ से कि मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है, जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात से बचाती है, वो क्या है, वो एपिडर्मिल कोशिका है, ठीक है। क्योंकि एपिडर्मिल कोशिका का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अगर आप एक बार इतिहास यहाँ तक पढ़ लिए, आप लोग बोलते हैं याद नहीं होता, अरे याद नहीं करना है। अगर यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए, आपको कहानी पता चल जाएगा ना, तो एग्ज़ाम के सवाल आपको बड़े बड़े तोप के समान दिखाई देंगे, जो आपको आसान लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशीय स्थान के अछिन्न परत बनाती। याद करिए, मैंने बताए थे ना कि एपिडर्मिल कोशिका के जस्ट नीचे में कौन सी परत होती है, पेरेनकाइमा, बताए थे। तो पेरेनकाइमा में क्या बताए थे कि वह उसका रिक्त स्थान पाया जाता है, दिखाए थे फिगर,
देख लीजिएगा। तो यही कहता है, लेकिन इसके बाहरी परत जो एपिडर्मिल में, इसमें कोई परत, ये कोई छिद्र नहीं होते हैं। अधिकांश एपिडर्मिल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। ठीक है, समझते जाइए। हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रक्षी ऊतक है, यहाँ पे देखिए फटी हुई एपिडर्मिस, ठीक है, छाल कोशिकाएं। समझ में आ रहा है? आपको कुछ दिख रहा है ऐसा पेन में देखिए इस तरह का, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। यहाँ पे पत्ती की एपिडर्मिस में हमें सब चीज में एक बाहरी कोशिकाएं होती है। हमारे शरीर में भी बाहरी परत को एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती है, वो मैं बताऊंगा हमारा परत क्या क्या चीज एपिडर्मिस से बना हुआ रहता है। लेकिन पहले पढ़िए, एपिडर्मिस हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। ठीक, देख लीजिए, है ना, एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र देख रहा है, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्वेश्चन कहाँ से आएगा समझिए। क्वेश्चन क्या आएंगे, पत्ती की एपिडर्मिस में, हम पत्तियों की बात कर रहे हैं, पत्ती की एपिडर्मिस सबका बाहरी परत, एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक, पत्तियों के देखिए, ये रहा पत्ती, छोटा छोटा छिद्र हुआ। अब देखिए ध्यान से क्या रहा है, इन छिद्रों को क्या कहते हैं, यही डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट वो आपकी लाइन से ही उठा के देते हैं, तो मैं इन्हीं लाइन को क्रैक कर दे रहा हूँ। एक स्टेप मैं आपको आयोग से आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। ये रहा आपके छोटे छोटे छिद्र पत्ती में, ये पत्ती है, ठीक है, पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र हुए, बाहरी परत को एपिडर्मिल कहते हैं। साथ साथ यहाँ पे देखिए एक द्वार रक्षी कोशिकाएं, आप देखिए मटर के दाने के समान होते हैं, आप पढ़ाए थे हम, देखिएगा। तो इसके जो, इसी को क्या बोलते हैं, तो क्या बोले थे आपको बताए थे ना अभी कि इसको क्वेश्चन क्या आएंगे आपके। चलिए हम एक बार और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन आपके क्या आएंगे। यहाँ आइए, यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताए, एपिडर्मिल में छोटे छोटे छिद्रों के, पत्ती की एपिडर्मिल में हमें छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं, इन छिद्रों को स्टोमेटा, यही क्वेश्चन आएंगे। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरी रहते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। वृक्क के, देखिए यही देखा है, ये जो स्टोमेटा है, बीच में स्टोमेटा है ना, लेकिन स्टोमेटा को घेरा है कुछ, ये दो गो वृक्क, किडनी के, तो किडनी हमारा ऐसे ही रहता है, तो किडनी आकार का ये दोनों मटर का दाना बना दिया, घेरे रखता है। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा है? चलिए, यही चीज बोल रहे हैं, इसे रक्षी कोशिकाएं कहती हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। आप अक्सर देखते हैं पौधे की पत्तियां ही तो प्रकाश संश्लेषण करती है, यहीं से तो गैस का आदान प्रदान होता है। तो मैंने बोले थे ना, पिछले 6-7 में पढ़िएगा तो बोले थे ना, द्वार रक्षी कोशिकाएं होती है। आज उससे भी डिप गए, इसी तरह बोलते हैं। क्लास जब पढ़ते जाइएगा तो आपका धीरे धीरे आपको क्लियर करते जाएगा। तो इसमें हम मैंने बताया था अब क्या हुआ, ये द्वार रक्षी कोशिकाएं जो दो गो दाना इससे बना वृक्क के आकार का, इसको स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब यही बोल रहा है, यही जो है स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, ये जो द्वाररक्षी कोशिकाएं हैं, इसी के अंदर होता है ये सब कार्य। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना, पता है आपको कि क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। क्लियर हो गया? एकदम आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा। मैं बता रहा हूँ, आप चुपचाप एनसीईआरटी पढ़िए, 2 महीना पढ़िए, बस 2 महीना पढ़िए ना, उसके बाद दिखिएगा ना आपको कैसे मैं आगे आपको लेके जाता हूँ। सुनिए आप आगे। अब आते हैं, मैंने सरल सिखाया, सरल खत्म कर दिया। सरल हम पहले से विभाजक तक पढ़े, विभाजक तक में क्या पढ़े, शीर्षस्थ पढ़े, कैम्बियम पढ़े और अंतर्विष्ट पढ़े। फिर क्या पढ़े, उत्तक में दूसरा अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक में सरल पढ़ लिए। सरल में क्या क्या पढ़े हम लोग, सरल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने ये स्टोमेटा के बारे में देखा, एपिडर्मिल के बारे में देखा। अब देखें जटिल स्थायी उत्तक, यहीं पे आपको मिलेगा, जटिल में ही मिलेगा जाइलेम और फ्लोएम। अगर आपसे पूछ लिया इस तरह का आपको कैसे बनाना है, लिखना है उत्तक, 2 भाग करना है। इसको करने का वृद्धि उत्तक चाहे विभाज्य उत्तक, मैंने बताया था विभाज्य उत्तक, शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनता है। उसके बाद दूसरा में क्या लिखना है, अस्थायी उत्तक। अब अस्थायी उत्तक के 2 प्रकार हैं, एक है सरल, दूसरा है जटिल। ठीक, अब सरल में क्या पाया जाता है, तो मैंने बताया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फिर मैंने एपिडर्मिल के बारे में बताया। अब आएंगे जटिल, जटिल में आता है जाइलेम और फ्लोएम। तो आते यहीं से 2213 का मेंस में क्वेश्चन था। देखिए
जो एक तरीके पे क्या कर रहा है सुनिए यहाँ से, जो एक तरह की दिखाई, ये मैंने चैप्टर 6 पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लास 9 का चैप्टर 6। उत्तकों को साधारण अस्थायी उत्तक कहते हैं। देखिए इस तरह के दिखा जो चुके हैं, सुनिए यहाँ पे ऊपर में कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जहाँ से इन दोनों को संवहन, कौन कौन सरल, देखिए यही दिया हुआ जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, इन दोनों को संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, एक और क्वेश्चन, अभी कॉपी खोलिए और नोट्स बनाइए। संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसको यही चीज फिर से सुनिए, जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण है। मैंने क्लियर कर दिया जटिल के कौन कौन भाग होते हैं, संवहन उत्तक का उदाहरण है। अब ये संवहन उत्तक जटिल पौधों की एक विशेषता है, क्लियर। जटिल संवहन उत्तक जटिल है और जटिल में जाइलम और फ्लोएम है, क्लियर। सबको लिंक लगा के लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसका क्या कार्य है, उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है, यानी कि पोषण जल से, जल का पोषण जो होता है जाइलम से, और खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से, क्लियर हो गया। जाइलम में यही क्वेश्चन 2213 का मेंस में पूछा गया था कि जाइलम कौन सा, इसमें जाइलम का भाग नहीं है। आप अभी खोलिए 2213 का मेंस मिल जाएगा आपको। जाइलम में जाइलम ट्रैकिड, वाहिनिकाएं, वाहिका और जाइलम होते हैं, पेनकाइमा का। उसके बाद देखिए जेनका जाइलम पेनकाइमा, ठीक है। आगे देखिए फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है, क्या मिलके बना होता है, तो देखते हैं ना क्या होता है दोनों से। देखिए जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम ट्रैकिड जिसको वाहिनिकाएं कहते हैं, याद रखिएगा ट्रैकिड को ही वाहिनिका कहते हैं, वाहिका भी होता है और जाइलम पेनकाइमा होता है, ठीक है। साथ साथ जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। तो सब जाइलम जाइलम है तो छांटी लेंगे, लेकिन अंतर क्या था, ये चलनी नलिका दे दिया था, चलिए ठीक है। अब आगे देखें, ट्रैकिड वाहिका की कोशिका, ट्रैकिड यानी वाहिकाएं बताए थे, वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। सुनिए लिखिएगा शॉर्ट नोट, ट्रैकिड लिख के क्या लिखिएगा, वाहिका की कोशिका, वाहिका तो पता ही है जिससे फ्लो करता है कोई भी चीज, जिसको नली बोल सकते हैं। वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इससे कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। सुनिए, और इनसे कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है, परिपक्व मृत होती है। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है। सुनते जाइए, हम सारा जैली एकदम आपको क्लियर होते जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, वही नहीं वाहिनिकाएं, जाइलम संवहन मंडल का भाग होता है, जाइलम फ्लोएम, फिर मैंने बोला जाइलम ट्रैकिड, वही वाहिनिकाएं और जाइलम, बस ये 3 था, और आपको चौथा छांट लेना था। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज देख लेना है। अब देखिए पेनकाइमा भोजन का संग्रह करता है, मैंने बताया था ना, भोजन का संग्रहण कौन करता है, पेनकाइमा, क्योंकि इसी को क्लोरेनकाइमा और इसी को एरेनकाइमा, क्योंकि हवा का दबाव उसमें गुहिकाएं होती है, ठीक है। जाइलम फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने के कार्य। सुनिए पेनकाइमा क्या करते हैं, पेनकाइमा वाला भी है जाइलम में, इसे सहारा दिया, साथ साथ फाइबर रेशा जो है जाइलम का फाइबर रेशा सहारा देता है, क्लियर। चलनी कोशिकाएं, चलनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं फ्लोएम पेनकाइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है, क्लियर। फ्लोएम पेनकाइमा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इन पांचों को। चलनी नलिकाएं छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिकाएं होती है, ठीक है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं, फ्लोएम को रेशा को छोड़ दें तो फ्लोएम की सभी कोशिकाएं जीवित होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग ये अब आते हैं फिगर में। फिगर में क्या मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिए। जटिल उत्तक, जटिल उत्तक हम बताए थे, इसको संवहन मंडल कहते हैं, इसी में जाइलम और फ्लोएम होता है। उसके साथ आपको जाइलम में बताए थे ट्रैकिड को क्या बोलते हैं, वाहिनिकाएं, उसके वाहिका, देखिए उसके बाद जाइलम पेनकाइमा, जाइलम पेनकाइमा यहीं पे भोजन का संग्रहण होता है, बताए थे ना, जाइलम पेनकाइमा में ही जहाँ भोजन हुआ वहीं पे तो कोशिका द्रव्य बनेगा। अब देखिए ये छिद्र पाया जाता है वाहिका में, ये ट्रैकिड, क्लियर। अब देखिए फ्लोएम, फ्लोएम में क्या अंतर रहता है, ये सेक्शन बना हुआ है, क्योंकि फ्लोएम में ही भोजन का
खाद्य पदार्थ का संचालन होता है चारों बगल, ठीक है, नीचे से ऊपर नीचे ऊपर। देखिए चलनी प्लेट लगी है, चलनी नलिकाएं होती है ना, फ्लोएम पेन का मात, मैंने बस यही फिगर देखा था, मेरा आंसर सही हुआ था उस बार। फ्लोएम पेन का माँ साथी कोशिकाएं, याद रखिएगा, कितना अच्छा फिगर बना के समझा दिया है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, जंतु ऊतक। तो जंतु ऊतक 6.3, ठीक है, ये शरीर के देखिए अंग कैसे आइए हम देखते हैं जंतु ऊतक में होता है क्या क्या है। देखिए एपिथेलियम ऊतक मैंने आपको वहां भी बताया, यहाँ भी एपिथेलियम होता है, ठीक है। एपिथेलियम सबसे बाहरी, अभी में देखेंगे सल्की, घनाकार, सब कुछ देखेंगे जंतु ऊतक के बारे में, बड़ा मजा आने वाला है। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो थोड़ा सा हम जंतु ऊतक के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, और फिर ज़्यादा लंबा ना ही करने से फायदा होता है। चलिए हम देखते हैं, जहाँ तक होता है इसको खींच लेते हैं, ठीक है। शरीर की अंग कैसे गति करते हैं ये महसूस होता है, छाती की गति, है ना, कुछ विशेष कोशिकाएं होती है जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। पेशी कोशिकाएं पता है आपको, ध्यान से देखिए, चिकनी पेशी रेशे, है ना, केंद्रक होते हैं, चिकनी पेशी रेशे कोशिका। फिगर आप देखिए पहले, ठीक है, चिकनी पेशी का। अमाशय में देखिए, अमाशय में भी है, अभी हम आपको सब पढ़ाने वाले हैं। चलिए यहाँ से देखिए, जो जरूरत है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये सब बताएं हम, ऑक्सीजन क्यों होती है सब पिछले। अब से देखिए, शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है कौन, तो आगे देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए, यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। क्या, तो आइए थोड़ा सा हम पीछे ऊपर जाते हैं। सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं रक्त के, अब यह फेफड़ों के द्वारा क्या होता है, अवशोषित की जाती है क्या, ऑक्सीजन। रक्त के साथ शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। समझिए यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए मैं ऊपर गया, मैं खुद नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। कोशिकाएं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो पहले ये लाइन यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपको प्लास्टिड के बारे में, जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यह भोजन को देखिए भोजन कौन, रक्त जो है भोजन को ऑक्सीजन के सभी कोशिकाओं तक, भोजन और ऑक्सीजन को, रक्त ही हमारे भोजन को, हम बताए थे ना, स्वांगीकरण, अवशोषण, पोषण पढ़िए जाके, वहाँ मिल जाएगा आपको, पहुँचाता है हमारा ये रक्त ही ऑक्सीजन को भी और साथ भोजन को भी। रक्त और पेशी दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक के उदाहरण है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में कौन कौन ऊतक है, रक्त और पेशी, ठीक है। तो आगे आते हैं, क्या आगे देखते हैं यहाँ पे, एपिथेलियमी ऊतक। अब देखिए ध्यान से, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक का। सुनिए फिर से, कौन कौन ऊतक हुआ, एपिथेलियमीय ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब संयोजी ऊतक में कौन आता है, रक्त। सुनिए लिखिएगा, पूछता है रक्त इनमें से किस ऊतक का उदाहरण है, तो आपको ऑप्शन आएगा एपिथेलियम, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका। तो याद रखिएगा संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अगर जानते हैं तो ठीक है ना, तो रिवीजन कर लीजिए। देखिए रक्त संयोजी ऊतक है, और पेशी जो है पेशीय ऊतक का, क्लियर। अब आते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम में क्या होता है, कितना क्लियर होगा देखिएगा, बहुत से अंगों और हमारा, सुनिए, जंतु के शरीर को ढकने के लिए, बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक एपिथेलियम ऊतक है। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बिहार पुलिस में, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक को क्या बोलते हैं, तो एपिथेलियम ऊतक। समझ में आ रहा है, यहाँ को इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। एपिथेलियम का शरीर अंदर स्थित बहुत से अंगों और कोशिकाओं को ढकते हैं। आखिर वो कौन सा अंग है बाहरी ढका अंदर के अंगों को, तो आइए देखते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। सुनिए, आपको एपिथेलियम ऊतक लिख के यहाँ पे एक लाइन सबसे पहले बनाना है, क्या बनाना है कि बाह्य रक्षा प्रदान, इतने लिखना है कि बाह्य रक्षा प्रदान। अगला लिखना है बहुत से अंगों को भी ढकने का कार्य करता है। एक और चीज क्या लिखना है, भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक तंत्रों को
एक दूसरे अलग। तो क्या लिखेंगे, अलग अलग शारीरिक तंत्र को अलग करने के लिए, बस इतना सा लिखना है। फिर क्या लिखना है, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्क नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कितना मजा आ रहा है आपको, कितना क्लियर हो रहा है? शुरुआत ऊतक से किए, ब्याज तक पढ़े, फिर स्थायी ऊतक पढ़े, सरल पढ़े, पेन कायमा पढ़े, कोलन कायमा पढ़े, स्कन पाए, अब जटिल में आए। फिर क्या पढ़े जटिल में, हम लोग पढ़े जाइलम और फ्लोएम। फिर हम लोग आए एपिथेलियम के बारे में, कौन सा, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में आए, ये कितने ऊतक हैं समझते जाइए। एपिथेलियम तो कहाँ कहाँ, यहीं से तो पहले आपको यहाँ से तो क्वेश्चन मिलवे करेंगे, यहीं से तो पूछेंगे। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों कुपिका, वृक्क नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक बने। अभी लिखिए, एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती है। क्या होती है, सटी होती है। क्यों बोले नहीं थे आपको, बाहरी परत होती है पेड़ की छाल, ये क्लोज रहता है इसीलिए तो बाहरी से रक्षा प्रदान करता है। तो लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने, देखिए मैं जब पढ़ता था तो ऐसे ही पढ़ता था। तो अब देखिए एपिथेलियम के प्रकार पढ़ेंगे। एपिथेलियम के प्रकार जब आपके मेंस पढ़िएगा, CGL 4 आदर होगा का मेंस, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए इससे आगे नहीं, ठीक है। घनाकार, स्तंभाकार, पक्षाभी और तीसरा स्तरित सल्की, ये तीनों उत्तर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप लोग चुपचाप रिवीजन करिए, शॉर्ट्स बनाइए और जस्ट थोड़ी देर बाद अगले वीडियो का इंतजार करिए। समय मिलते ही आप लोगों को कर देंगे, साथ साथ वीडियो ज्योग्राफी का भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए यार, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 6 में देखिए कितना मस्त मस्त चीज़ बचा हुआ है ना। तंत्रिका ऊतक है, सारा ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से बोलेगा कौन ऊतक के प्रकार नहीं है, तो सारा ऊतक कौन कौन ऊतक बोले थे ना, तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक। और रक्त जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है, और पेशीय जो है पेशी जो है पेशी ऊतक का उदाहरण है। फिर तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे, एक्सॉन डेंड्रॉन वो। तो अगर नहीं है तो पीछे जाइए और इंतजार करिए, देखिए बेल आइकन क्लिक करिए, सबको सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और मज़ा आने वाला है यार, सिलेक्शन हो जाएगा, यकीन मानिए। बस साथ में 3 महीना रहिए, ठीक है। जय हिंद, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।